साल 2019। जगह चीन का वुहान शहर अचानक दुनिया की खबरों में एकाएक हाईलाइट हो गया। ठंड के मौसम में अचानक सुगबुगाहट तेज होने लगी। दुनिया एक बड़े खतरे को अपने सामने देख पा रही थी, पर वो खतरा कितना बड़ा होगा ये वक्त ने बाद में बताया। पर बात यह है कि जब सब नॉर्मल है तो वापस उस विषय पर चर्चा क्यों? तो क्या सब सच में सब नॉर्मल है? शायद नहीं। एक बार फिर ठंड का मौसम है और चीन में हलचल है। लोग भारी संख्या में सड़कों पर हैं और अपनी सरकार और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ मजबूती से प्रदर्शन कर रहे हैं। चीन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकार ने कड़ी पाबंदियां लागू कर दी हैं, जिससे जनता में भारी आक्रोश है। नमस्कार, मैं शांति लकड़ा और ये है शांति क्रिएशंस। चीन की सड़कों पर क्यों उतरे लोग? तेजी से बढ़ते कोरोना ग्राफ को कंट्रोल करने के लिए चीन की जिनपिंग सरकार कई कदम उठा रही है, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है ग्रुप टेस्टिंग, ट्रेवल बैन और लॉकडाउन। सरकार संक्रमण रोकने के लिए लोगों को घरों में कैद करना चाहती है, जिसका अब विरोध हो रहा है। जब सरकार ने प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया तो लोगों ने उग्र रूप धारण कर लिया। राजधानी बीजिंग के बाद शंघाई समेत 13 बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। लोगों का कहना है कि कम से कम उन्हें अपने जरूरतों के कामों के लिए लॉकडाउन से राहत दी जाए। सरकार की शून्य कोविड नीति यानी जीरो कोविड पॉलिसी के विरोध को दुनिया भर से समर्थन मिल रहा है। कब उग्र हुआ प्रदर्शन? 25 नवंबर से शुरू हुए इस प्रदर्शन को देखते हुए चीनी सरकार ने कोरोना के नियमों में कुछ ढील का ऐलान किया है। चीन के शिजियांग शहर में एक अपार्टमेंट में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में देरी हो गई, जिसने इस हादसे में 10 लोगों की जान ले ली। फायर ब्रिगेड की देरी का कारण माना गया चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को, जिससे दमकल विभाग के कर्मचारी अपार्टमेंट की आग बुझाने देरी से पहुंचे और आग तेज हो गई। इस हादसे को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और लोग इस पॉलिसी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। लोग अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। नारेबाजी और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर मानव अधिकारों और आज़ादी की मांग कर रहे हैं। उनके पोस्टर और बैनरों में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट लिखा है और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। क्या है चीन की जीरो कोविड पॉलिसी? कोरोना कंट्रोल करने के लिए चाइना गवर्नमेंट ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की, जिसको लेकर ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ। इस पॉलिसी में लोगों को अपने घरों से निकलने की परमिशन नहीं होती है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति को अलग अलग रहना होता है और बाहर भी बेहद कड़े कदम होते हैं। लोगों का कहना है कि उन तक खाने पीने की चीजों से लेकर मेडिकल जैसी जरूरी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं। यदि चीनी सरकार की माने तो जीरो कोविड पॉलिसी जान बचाने के लिए सक्सेसफुल है। सरकार के अनुसार यदि कोविड लंबे समय तक कंट्रोल के बाहर रहता है तो ये वायरस बुजुर्गों और कमजोर लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। और कहां है चिंताजनक स्थिति? सिर्फ चीन ही नहीं, ब्राजील में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना केस बढ़ रहे हैं। द ब्राजीलियन रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील के 15 स्टेट्स में कोविड के गंभीर मामले तेजी से बढ़े हैं। जापान में भी कोरोना अपने पैर पसार रहा है। जापान टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जापान में शनिवार को 1,25,327 नए कोरोना केस आए। जापान की राजधानी टोक्यो में 13,569 नए मामले दर्ज किए गए। भारत का क्या हाल है? भारत में कोरोना काबू की स्थिति में है। भारत में बीते 24 घंटे में 215 मामले आए हैं, जो अप्रैल 2020 के बाद सबसे कम है। भारत को भी ऐसी स्थिति में दुनिया में नजर बनाए रखने की जरूरत है कि भविष्य में कोई चुनौती की स्थिति ना जन्मे, इसलिए एहतियातन अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। इस तरह के और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए शांति क्रिएशन के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।